नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत ही यूज़फुल जानकारी शेयर करने वाली हूँ, जो कि पति लोगों के हक में है। पतियों की सबसे बड़ी समस्या ये बनती जा रही है कि पत्नियां ना तो उनके साथ रहती हैं और ना ही उन्हें तलाक देती हैं। ऐसे में उनकी लाइफ जो है एक ऐसी जगह पर आकर फंस जाती है कि ना तो वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं और ना ही अपने घर परिवार का सुख और आनंद ले पाते हैं। पत्नी उनसे अलग हो जाती है, मेंटेनेंस भी लेने लगती है और कहती है कि ना साथ रहूंगी और ना ही तलाक दूंगी। ऐसे में तुम जिंदगी में आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। और पति लोग ये सोचकर परेशान रहते हैं कि अगर यही चलता रहा तो उनकी जिंदगी तो खराब हो गई, वो अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ना वो शादी कर पाएंगे, ना अपना परिवार आगे बढ़ा पाएंगे। ये सब सोचने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिसमें पति पत्नी दोनों अगर 2 साल से अलग रह रहे हैं तो पति के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है तलाक फाइल करने का, और इस आधार पर पति को तलाक देने से कोर्ट मना बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। अगर पत्नी एडल्ट्री में है तो पति सबूत नहीं दे पाता है, इसीलिए वो साबित करने में असमर्थ रहता है कि पत्नी का चरित्र खराब है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है या किसी और के साथ रह रही है जाकर। क्योंकि एडल्ट्री जो है वो चोरी छुपे ही लोग करते हैं, पब्लिकली करते नहीं है। ऐसे में उसका सबूत इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी एडल्ट्री का सबूत कैसे इकट्ठा करना है, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। या एडल्ट्री साबित करने के लिए किस किस तरह के सबूत कोर्ट में मान्य है, इस पर भी मैंने पहले से वीडियो बना रखी है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि एडल्ट्री, क्रूरटी, इन सब चीजों को छोड़कर पति एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल कर सकता है जो बहुत ही जेन्युइन है। कोई ऐसा नहीं करना है कि वो झूठ बोलेगा या उसे कोई किसी भी तरह का सबूत न्यायालय के समक्ष देना होगा। सबूत भी अपने आप ही जो पत्नी या पति केस फाइल करते हैं उसमें खुद ब खुद बन जाता है, अलग से खुद कोई सबूत नहीं बनाना पड़ता या नहीं देना पड़ता। जब भी पति पत्नी के बीच में विवाद होता है तो पत्नियां तो बहुत सारे केस कर देती हैं, फंसा देती हैं पति को और ससुराल वालों को। पति डाइवोर्स का केस भी अगर फाइल करता है और इस ग्राउंड पर भी करना चाहे कि उसकी पत्नी क्रूरटी कर रही है या एडल्ट्री में है, तो उसे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग प्रूफ देना पड़ेगा न्यायालय के समक्ष, तभी वो अपनी बात साबित कर पाएगा। लेकिन कानून में एक ऐसा प्रावधान भी है जिसके अंतर्गत पति बिना एडल्ट्री और क्रूरटी साबित किए भी तलाक की मांग कर सकता है और न्यायालय उसे तलाक देने से मना नहीं कर सकता। इस वीडियो के माध्यम से इसी टॉपिक पर जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के सब क्लॉज 1 के IE के अनुसार डिजर्शन के आधार पर पति तलाक की मांग कर सकता है। डिजर्शन का ग्राउंड तब बनता है जब पति पत्नी दोनों 2 साल से अलग रह रहे हों। इस आधार पर भी पति तलाक की मांग न्यायालय में कर सकता है, उसे कुछ और साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिटेल में जानकारी इस टॉपिक पर चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, या हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के सब क्लॉज 1 का IE जरूर पढ़ें डिटेल में, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये सेक्शन क्या कहता है। डिजर्शन के आधार पर कोर्ट तलाक देने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये सेक्शन कहता है कि अगर पति पत्नी दोनों 2 साल से अलग रह रहे हैं, उनके बीच में किसी भी तरह का संबंध नहीं है, तो इस आधार पर भी पति तलाक की मांग कर सकता है। और इसे साबित करने के लिए पति को अलग से कोई सबूत भी न्यायालय को नहीं देना होगा कि वो ये प्रूफ करे कि उसको 2 साल से अपनी पत्नी से अलग रह रहा है। क्योंकि जो भी पति या पत्नी केस करते हैं उसमें ये पहले से ही मेंशन करते हैं कि वो दोनों लोग इतने समय से अलग रह रहे हैं, इस तारीख से अलग रह रहे हैं, इस महीने से अलग रह रहे हैं। तो इसका सबूत पहले ही जो उनका वो पिटीशन लगाते हैं न्यायालय में वही रहता है, कुछ अलग से सबूत नहीं देना पड़ता है। और डिजर्शन का ग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग है, इस पर कोर्ट डिनाई भी नहीं कर सकता तलाक देने के लिए। बस इसके लिए पति पत्नी के बीच में 2 साल का गैप होना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि जब शादी के 2 साल बीत जाएं तभी पति डिजर्शन के ग्राउंड पर तलाक की मांग कर सकता है। अगर पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ है, दोनों अलग रहने लगे हैं, 6 महीने या 1 साल से भी अलग रहते हैं दोनों, और पति पत्नी दोनों में से और पति ने कोर्ट में तलाक की मांग की है, तो तलाक की मांग करते ही तो तुरंत ही तलाक पति या पत्नी को मिल नहीं जाता है। क्योंकि पति पत्नी के बीच में जब विवाद होता है या मामला न्यायालय में पहुंचता है, पति अगर अपनी तरफ से भी डाइवोर्स की मांग करता है तो पत्नी की तरफ से मेंटेनेंस की ही मांग सबसे पहले की जाती है।
पत्नी एप्लीकेशन लगाती है, मेंटेनेंस इनकम एफिडेविट दिया जाता है, इशू फ्रेम होते हैं। इस सब में 6 महीने से साल भर का समय लग जाता है केस फाइल करने के बाद ही। तो 1 साल 6 महीने या 1 साल तो ऐसे ही बीत जाता है। और अगर वो दोनों 1 साल से अलग रह रहे हैं, उसके बाद तलाक का मामला न्यायालय में पहुंचा है, तो 1 साल पहले का और 1 साल जो ये इशू फ्रेम होने तक का समय लगा वो दोनों मिलाकर 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे में केस फाइल होने के बाद भी डिजर्शन की एप्लीकेशन लगा सकता है। पहले से केस अगर फाइल होता है और 2 साल कंप्लीट होने पर पति को एप्लीकेशन लगाना पड़ता है, तो ऑर्डर 6 रूल 17 के अंतर्गत अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की एप्लीकेशन पति को लगानी पड़ती है। और जब पति एप्लीकेशन इस तरह की लगाता है तो कोर्ट उसे अलाउ भी कर देता है। ये इसलिए पति को बाद में प्रेयर में ऐड करना होता है कि 2 साल अभी कंप्लीट हुए हैं, इसीलिए इस अमेंडमेंट की मांग की जाती है। लेकिन अगर पहले से ही 2 साल कंप्लीट होने के बाद ही पति ने एप्लीकेशन लगाई है न्यायालय में, तो पति डायरेक्ट डिजर्शन के ग्राउंड पर तलाक फाइल कर सकता है। अगर इशू फ्रेम नहीं हुआ है मामले में, अगर सुनवाई होकर इशू फ्रेम नहीं हो पाया है मामले में अब तक, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर इशू फ्रेम हो गया है तब भी रीफ्रेम करने की मांग की जा सकती है। न्यायालय में आपको एप्लीकेशन लगाकर जो भी सेक्शन आपके हक में बनाए गए हैं, सिर्फ उसकी एक रिक्वेस्ट न्यायालय के समक्ष करनी होती है, प्रेयर न्यायालय के समक्ष करना होता है। और अगर आपके पास जो भी आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं वो जेन्युइन है, वैलिड है, एक सही तरीके से आप अप्रोच करते हैं, तो न्यायालय बाध्य हो जाती है आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के लिए और आपकी बात मानने के लिए भी। ये मत सोचिए कि न्यायालय ये कहेगा कि डिजर्शन के आधार पर आपने पहले तलाक क्यों नहीं फाइल किया। जब भी लोगों को ऐसी बातें बताई जाती हैं तो उनके दिमाग में इस सब तरह के सवाल आते हैं कि डिजर्शन के आधार पर पहले ही तलाक नहीं किया है तो क्या तलाक फाइल नहीं किया है तो क्या न्यायालय अब एक्सेप्ट करेगा। अगर 2 साल हुए ही नहीं थे पहले से आपको केस अलग रहते हुए, तो आप डिजर्शन के ग्राउंड पर कैसे तलाक फाइल कर सकते थे। 1 साल बाद अगर आपने दोनों के अलग रहते हुए 1 साल ही हुए थे और आपने केस फाइल कर दिया था एडल्ट्री क्रूरटी के ग्राउंड पर, फिर 1 साल का जो और प्रोसेस हुआ केस फाइल करने के बाद, तो अब 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो अब आप डिजर्शन की एप्लीकेशन लगाएंगे ना, और आप न्यायालय को ये बात बताएंगे कि जब केस फाइल किया गया था तो 1 ही साल कंप्लीट हुए थे, लेकिन अब 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए डिजर्शन की एप्लीकेशन अब लगाई जा रही है। ऐसा करने के बाद पति के हक में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड तैयार होता है कि उनके हक में फैसला जरूर आता है और पति को तलाक मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर 2 साल से दोनों अलग रह रहे हैं तो डिजर्शन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनता है पति को तलाक दिलाने के लिए। अगर 2 साल हो गए हैं अलग रहते हुए तो पहले से ही डिजर्शन के ग्राउंड पर कर दीजिए, और अगर 1 साल से अलग रह रहे थे तब फाइल किया था तो 1 साल जब केस की प्रोसीडिंग होने के बाद 1 साल और कंप्लीट हो जाए तो भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। दोनों विकल्प आपके पास है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल इंतजार ही करना पड़ेगा कि जब आपकी अलग रहते हुए 2 साल हो जाए तो आप डिजर्शन के ग्राउंड पर ले सकते हैं तलाक। इतना अच्छा विकल्प है और इतना अच्छा लॉ है ये पति लोगों के हक में, जिसका उपयोग करने से अधिकतर वंचित रह जाते हैं लोग। डिजर्शन का ग्राउंड बनाने के साथ साथ हाई कोर्ट से जाकर आप टाइम बाउंड भी करा सकते हैं अपने मामले को, ताकि आप सालों साल की लड़ाई लड़ने से बच जाएं और आपका मामला बहुत ही कम समय में निपट जाए। एक तरफ जहां पत्नियों के हक में इतने सारे कानून बने हैं, इतने सारे अधिकार हैं जिसका वो यूज कम मिसयूज ज़्यादा करती हैं, वहां पतियों के हक में कुछ 1-2 कानून ऐसे जरूर बने हैं जिसका उपयोग करके वो अपने हक में फैसला पा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बताने का प्रयास किया है जो पतियों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, और इस तरह और इस आधार पर पति लोग तलाक की मांग जरूर करें अगर 2 साल से अधिक का समय हो गया है उन्हें अलग रहते हुए, और 2 साल नहीं भी हुआ 1 साल ही हुआ है और फिर भी तलाक की एप्लीकेशन फिर भी तलाक फाइल हो चुका है, तो डिजर्शन 2 साल कंप्लीट होने पर भी आप एप्लीकेशन लगाकर मांग कर सकते हैं और अपने हक में फैसला पा सकते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर बताएं। संपर्क के सभी माध्यम आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।